जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर का सर्वनाश निश्चित है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, पृथ्वी लोक में जिस घर में तीन विशेष प्रकार के लोगों का प्रभाव होता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है और वहां दरिद्रता आ जाती है। तभी यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, कृपया हमें बताइए कि वे कौन से तीन लोग हैं। हमारे मन में यह जानने की उत्साहित हो रही है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है देवी, मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से सुनाता हूँ, जिससे आपको इस कथा को सुनने से भली भांति समझ आ जाएगा कि वे कौन से तीन लोग हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है। मित्रों, फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को कहते हैं कि आपको ये कथा शुरू से आखिरी तक सुननी होगी, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप कथा को सुनाना प्रारंभ करें, मैं पूरी ध्यान और मन लगाकर सुनूंगी और इस कथा को पृथ्वी लोक पर प्रसार भी करूंगी। फिर भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वह सेठ बड़ा ही सरल और दयालु व्यक्ति था। उसके तीन पुत्र थे और सभी का विवाह हो चुका था। उसकी बहुएं भी घर की सेवा करती थीं और सबसे छोटी बहू के आने के बाद घर में सुख शांति का माहौल था। सेठ का व्यापार भी खूब फल फूल रहा था। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और परिवार में सभी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। सेठ इस सुख शांति को देखकर बहुत संतुष्ट था और सोचता था कि उसका जीवन अब सफल हो चुका है। मित्रों, फिर सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के अन्य लोग सेठ से जलने लगे थे। गांव के सभी लोग सोचते थे कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है, इसका जीवन बड़े ही आराम से कट रहा है और इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अक्सर मनुष्य दूसरों की तरक्की से जलता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, उसी प्रकार मनुष्य भी किसी को आगे बढ़ता देख उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। मनुष्य अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाता है। अब जब सेठ तरक्की कर रहा था तो गांव के सभी लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस प्रकार सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए और उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। मित्रों, यही सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हो और वहाँ आपका धनी सेठ बड़े आराम से पकवान खा रहा है। मित्रों, तब पुरोहित जी कहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तब गांव के लोग बताते हैं, पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा सुखी है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। याद करिए, आपके इस जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था। अगर वह आपको अपने घर नहीं बुलाएगा और आपसे हवन पूजन नहीं करवाएगा तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। मित्रों, फिर कुल पुरोहित को गांव वासियों की बात समझ में आ रही थी और वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है। सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। मित्रों, फिर कुल पुरोहित कहता है, अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ तो बड़ा धनवान बन चुका है, उसका व्यापार भी बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उसके तीनों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसकी चारों बहुएं मिलकर बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं, पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं और सुख से जीवन जीना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए। तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा और आपको धन मिलेगा। पुरोहित जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और दर दर भटककर आपको भीख मांगनी पड़ेगी। मित्रों, इतना कहकर गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के यहाँ से चले आते हैं। अब इधर वह कुल पुरोहित बड़ी चिंता में डूब जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे और उसका व्यापार बंद हो जाए। तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा। मित्रों, अब वह कुल पुरोहित अपनी चिंताओं में पड़ जाता है और अपनी चिंताओं को लेकर एक साधु महाराज के पास जाता है और कहता है, हे स्वामी, मेरी सहायता करें। मेरे गांव में मेरा जजमान एक सेठ बहुत सुखी जीवन जी रहा है। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, परंतु जिस तरह चोरों का जीवन लापरवाह लोगों पर निर्भर करता है और राजा का जीवन विवादों से, उसी तरह हमारा जीवन भी हमारे जजमानों पर निर्भर करता है। यदि जजमान के जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी तो वे हमें हवन पाठ के लिए कैसे बुलाएंगे? ऐसे में हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। तब साधु महाराज उसकी बातें सुनते हैं और कहते हैं, हे पुरोहित जी, आप चिंता मत करें। मुझे बताइए कि आपकी असली समस्या क्या है। फिर पुरोहित उत्तर देता है, हे महाराज, मैं चाहता हूँ कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आ जाए, उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, उसके व्यापार में कमी आ जाए, तभी वह मुझे हवन पाठ के लिए बुलाएगा। फिर साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुरोहित जी, आपकी समस्या तो बहुत ही साधारण है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि सेठ के जीवन में इतनी समृद्धि और सुख का कारण क्या है। फिर साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। फिर कुछ देर बाद वे आंखें खोलते हैं और कहते हैं, पुरोहित जी, सेठ के जीवन में सुख और समृद्धि का कारण उसकी छोटी बहू है। वह साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। वह बड़ी संस्कारी और बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर आई है, तब से सेठ का घर फल फूल रहा है और उसका जीवन खुशहाल हो रहा है। ऐसी स्त्री जिस घर में रहती है, वह घर समृद्धि से भर जाता है। फिर पुरोहित ने पूछा, महाराज, यदि यह सच है तो क्या कोई उपाय है जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं और उसका व्यापार ठप पड़ जाए? फिर साधु महाराज ने उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और उससे कहो कि मुझे आपके खेत से एक हरा बांस चाहिए। फिर वह बांस अपने घर लाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों में सेठ का घर निर्धनता की ओर बढ़ जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। उसकी बहुएं आपस में झगड़ेंगी और उसका व्यापार ठंडा पड़ जाएगा। तब वह तुम्हें हवन पाठ के लिए अवश्य बुलाएगा। फिर साधु महाराज की बातें सुनकर पुरोहित ने उनका धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। और उसने सोचा कि अगले ही दिन वह सेठ के घर जाकर उससे हरा बांस मांग लूंगा। जब अगला दिन आता है तो सुबह जल्दी उठकर कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंच जाता है। फिर सेठ के घर पहुंचने पर पुरोहित आवाज लगाता है। जो अंदर सेठ आराम कर रहा था, तब सेठ बाहर आकर देखता है तो वह अपने कुल पुरोहित का बहुत स्वागत करता है। फिर सेठ पुरोहित का बहुत आदर सत्कार करता है और उसे अंदर बैठा लेता है और सेठ कहता है, बताइए पुरोहित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर कैसे आना हुआ? मित्रों, तब कुल पुरोहित कहता है, सेठ जी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलूं।
अब पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों से सेठ को फंसा लेता है और कुछ देर बात करता है। हे सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तब सेठ जी कहते हैं, अवश्य पुरोहित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है, हम अभी आपको लाकर देते हैं। मित्रों, फिर सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और एक बांस का टुकड़ा तोड़कर लेकर आते हैं। तभी सेठ जी की छोटी बहू अपने ससुर को आता हुआ देख भागी भागी आती है और कहती है, पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आए हैं? तब सेठ बताता है, बेटी, पुरोहित जी हमारे घर आए हैं और वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा बांस का टुकड़ा लाकर दें, इसलिए उन्हें देने के लिए हम यह टुकड़ा लेकर आए हैं। तब वह छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर के लिए यह बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मैं इसे थोड़ी देर में लाकर आपको दे दूंगी। मित्रों, फिर वह सेठ जी अपनी छोटी बहू को वह बांस देकर चला जाता है। इधर वह सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपनी घर में बंधी हुई काली गाय को खिला देती है और इसके बाद वह बांस ले जाकर अपने पिता को दे देती है। अब सेठ हरा बांस पुरोहित को दे देता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था और यह रहा बांस, इसे आप ले जाइए। तब वह पुरोहित बड़ा ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो सेठ के घर की खुशियां मैंने ले ली है। पुरोहित अपने घर लौट जाता है और बांस का टुकड़ा रखकर सोचता है कि कुछ दिनों में सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में लड़ाई झगड़ा और गृह क्लेश होगा। तब मैं हवन पूजन करके अच्छे पैसे मांग लूंगा। ऐसे विचार करके वह कुल पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब पुरोहित इंतजार करने लगता है कि कब सेठ का बुलावा आएगा और मैं जाकर सेठ के घर में हवन पूजन करूंगा। मित्रों, परंतु इंतजार करते करते 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं और तीसरा महीना भी बीत जाता है, फिर भी सेठ जी नहीं आता है, जिससे पुरोहित थक चुका था। फिर एक दिन कुल पुरोहित दोबारा साधु महाराज की कुटिया में जाता है और कहता है, हे महाराज, आपके बताए अनुसार मैंने सेठ से उसके खेत में से हरा बांस मांग लिया था, परंतु 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा है। वह बड़े आराम से और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, अरे पुरोहित जी, मैंने आपको बताया था कि सेठ की छोटी बहू बड़ी ही चालाक और बुद्धिमान है। जब सेठ आपको वह हरा बांस दे रहा था, तब उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए थे। इस कारण उसकी खुशियां और सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। परंतु आप चिंता मत करिए, आपकी सहायता मैं करूंगा। फिर साधु महाराज आगे कहते हैं, पुरोहित जी, अब आपको सेठ के घर जाना है और उससे उसकी काली गाय मांगकर अपने घर लाना है। जैसे ही आप उसकी काली गाय को अपने घर लाकर रखेंगे, कुछ दिनों में सेठ के घर में दुख तकलीफ आना शुरू हो जाएगी और तब सेठ आपको निमंत्रण अवश्य भेजेगा। मित्रों, अब वह कुल पुरोहित फिर से प्रसन्न हो जाता है और साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर वह मन में सोचता है, कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर जाऊंगा और उससे उसकी काली गाय मांग लूंगा। उसके बाद देखूंगा कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। अगले दिन सुबह उठकर कुल पुरोहित स्नान करके सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ दरवाजा खोलता है और कुल पुरोहित को देखकर उसे अंदर बुला लेता है और वह पुरोहित जी को स्वादिष्ट भोजन कराता है। फिर सेठ पूछता है, बताइए पुरोहित जी, आज आपका कैसे आना हुआ? तभी कुल पुरोहित दुखी स्वर में कहता है, सेठ जी, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मेरे घर की गाय ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों ने कई दिनों से दूध नहीं पिया है, इसलिए मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ।
अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब सेठ पुरोहित की बातें सुनकर सोचता है, ये हमारे कुल पुरोहित हैं, अगर हम इनकी मदद करते हैं तो पुण्य का काम होगा। ऐसा विचार कर सेठ कहता है, पुरोहित जी आप चिंता न करें, मैं आपको अपनी काली गाय दे दूंगा। फिर सेठ अपने आंगन में जाता है और काली गाय को लाकर पुरोहित जी को देने के लिए तैयार होता है। तभी उसकी छोटी बहू वहां आ जाती है और सेठ से पूछती है, पिताजी आप इस गाय को कहाँ ले जा रहे हैं? तब सेठ उत्तर देता है, बेटी हमारे कुल पुरोहित आए हैं, उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, इसलिए वे हमारी काली गाय लेना चाहते हैं, इसलिए मैं यह गाय उन्हें देने जा रहा हूँ। तब सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी आप थोड़ी देर ठहरें, मैं अभी आती हूँ। फिर वह अंदर जाती है और सफेद रंग की चादर लेकर आती है। वह चादर से काली गाय के आंसू पोंछती है और चादर को अंदर रख देती है। इसके बाद वह कहती है, अब आप जाइए और गाय पुरोहित जी को दे दीजिए। फिर सेठ काली गाय लेकर पुरोहित जी के पास जाता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, यह आपकी काली गाय है, इसे ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। गाय को देखकर पुरोहित बहुत प्रसन्न हो जाता है और गाय लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह गाय को बांध देता है और सोचता है, सेठ जल्दी ही मुझे हवन पूजन के लिए बुलाएगा, क्योंकि अब उसके जीवन में दुख आने वाले हैं। फिर पुरोहित सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगता है। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं, पर सेठ का जीवन अब भी सुखी रहता है। फिर परेशान होकर कुल पुरोहित फिर से साधु महाराज की कुटिया में जाता है और कहता है, साधु महाराज, मैंने आपके कहे अनुसार सेठ की काली गाय ले ली, लेकिन अब भी सेठ ने मुझे हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया, उसका जीवन अभी भी सुखी है। तब साधु महाराज अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लेते हैं। वे कहते हैं, पुरोहित जी, सेठ की छोटी बहू बड़ी ही चालाक और बुद्धिमान है। जब आप काली गाय लेने गए थे तब उसने सफेद चादर में गाय के आंसू पोंछकर अपने पास रख लिए थे, इसी कारण से सुख समृद्धि सेठ के घर में ही बनी रही। यह सुनकर पुरोहित चिंतित हो जाता है और सोचता है, जब तक यह छोटी बहू रहेगी सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। फिर पुरोहित पूछता है, साधु महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु महाराज उत्तर देते हैं, पुरोहित जी, अब आप सेठ के घर जाइए और किसी तरह से वह सफेद चादर मांग लीजिए। अगर आपने वह चादर अपने घर में रख ली तो सेठ का जीवन बदल जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़ा और कलह शुरू हो जाएंगे। फिर साधु महाराज को धन्यवाद कहकर वह कुल पुरोहित अपने घर के लिए निकल जाता है और घर पर जाकर वह कुल पुरोहित निर्णय करता है कि कल सुबह होते ही वह एक बार फिर सेठ के घर जाएगा और किसी तरीके से सफेद चादर मांग कर लेकर आएगा। अगला दिन बीतते ही वह पुरोहित सुबह उठते ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि आज तो सेठ से उसकी सफेद चादर मांगकर उसका जीवन दुखों से भर दूंगा। फिर अब कुल पुरोहित सेठ के घर जाता है और जाकर सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन और भजन करने के लिए जाती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी चादर नहीं है, वह नीचे फर्श पर बैठती है और उसे ऐसा करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे एक अच्छी सफेद चादर दे सकते हैं ताकि मेरी पत्नी चादर बिछाकर मंदिर में बैठ सके। तब कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहता है, अरे पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सफेद चादर रखी है, रुकिए हम अभी अपनी बहू से कहकर आपको दे देते हैं। अब सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं, बहू, हमारे घर में जो सफेद चादर है वह लाकर पुरोहित जी को दे दो।
तब अपने पिताजी की बातें सुनकर वह छोटी बहू अंदर जाती है और वही सफेद चादर निकालती है जिससे उसने गाय के आंसू पोंछे थे। वह उस चादर को निकालकर उसका एक धागा तोड़कर अपने मुंह में भर देती है और उसे खा लेती है, जिससे चादर का धागा खाने के बाद वह छोटी बहू चादर लाकर पुरोहित जी को दे देती है। फिर छोटी बहू से चादर लेकर पुरोहित जी मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और घर पर जाकर वह सोचते हैं, अब तो सेठ मुझे बहुत जल्दी याद करेगा। अब सेठ की राह देखते देखते वह कुल पुरोहित कई महीनों तक इंतजार करता रहता है, जिससे 3 महीना बीत जाता है और अब इंतजार करते करते पुरोहित थक जाता है और एक बार फिर साधु महाराज के पास जाता है। तो साधु महाराज कहते हैं, आओ पुरोहित जी, बताओ कैसे हो। तब पुरोहित कहता है, अरे साधु महाराज, आपने मुझे जो करने को कहा मैंने सब कुछ किया, परंतु वह सेठ अभी भी अपना जीवन बड़े आराम से जी रहा है। उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। तब एक समय की बात है, एक साधु महाराज अपनी आंखें बंद कर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और पुरोहित से कहते हैं, पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि जब तक सेठ की छोटी बहू उसके घर में रहेगी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब आपने उसे सफेद चादर दी थी उसने उसमें से एक धागा निकालकर खा लिया था, जिससे सुख समृद्धि और धन का सुख उसके पास ही रह गया। अब आपको किसी भी तरह सेठ की छोटी बहू को घर से निकालना होगा। अगर आपने उसे एक बार निकाल दिया तो सेठ के जीवन में कष्ट ही कष्ट होंगे और उसका जीवन दुखों से भर जाएगा। यह सुनकर पुरोहित समझ जाता है कि छोटी बहू के रहते वह सेठ को अपने जाल में नहीं फंसा सकता। वह अपने घर लौटता है और सोचता है कि सेठ की छोटी बहू को घर से निकालने का उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन वह बड़ी चिंता की मुद्रा में सेठ के घर जाता है और कहता है, सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि आप पर बड़ा संकट आने वाला है। आपके व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है और आपके घर में विपत्ति आने वाली है। मित्रों, यह सुनकर सेठ चिंतित हो जाता है और कहता है, पुरोहित जी, ऐसा क्या संकट आ रहा है? कृपया मुझे बचने का कोई उपाय बताएं, मैं आपकी हर बात मानूंगा। फिर पुरोहित ने मन ही मन सोचा कि सेठ अब उसकी बातों में फंस चुका है। उसने कहा, सेठ जी, आपकी छोटी बहू ही आपके लिए सबसे बड़ा संकट है। जब तक वह इस घर में है आप पर संकट बना रहेगा। मेरा सुझाव है कि आप उसे घर से बाहर निकाल दें। मित्रों, फिर सेठ पुरोहित की बातों पर विश्वास कर लेता है और अपनी छोटी बहू से कहता है, बहू, अब तुम्हारा इस घर में रहना ठीक नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आ सकती है। फिर छोटी बहू समझ जाती है कि यह सब पुरोहित की चाल है। वह शांति से कहती है, पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। छोटी बहू का पति भी अपने पिता से कहता है, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा। तब पति पत्नी दोनों घर छोड़कर शहर चले जाते हैं और नया व्यापार शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगता है और वे धनवान बन जाते हैं। इधर सेठ का घर बर्बाद होने लगता है और सेठ के दोनों पुत्र बुरी संगति में पड़ जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ का धन लूटकर अपने पास ले जाता है और कुछ समय बाद सेठ का पूरा धन खत्म हो जाता है और उसके घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। मित्रों, फिर एक दिन सेठ सोचने लगता है और उसे समझ में आता है कि जब से उसकी छोटी बहू घर से गई है तभी से उसके घर की हालत बिगड़ने लगी है। वह तुरंत शहर जाकर अपनी बहू के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है और कहता है, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे जाने के बाद से ही घर में अशांति और कंगाली छा गई है।
तब छोटी बहू कहती है, पिताजी चिंता मत करें, मैं अपने घर लौटती हूँ। यह भी मेरा घर है और वह भी। मैंने पहले ही जान लिया था कि पुरोहित ने आपके कान भरे थे। संसार में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बात मानते हैं। इसके बाद सेठ अपनी बहू और बेटे को लेकर घर लौटता है, जिससे बहू के वापस आते ही सेठ का व्यापार फिर से चलने लगता है और घर में सुख शांति और धन धान्य का आगमन होने लगता है। फिर घर में सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। मित्रों, फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, एक दिन सेठ की छोटी बहू सेठ से कहती है, पिताजी, जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है वह घर जल्दी ही बर्बाद हो जाता है। तब सेठ पूछता है, वह 3 लोग कौन हैं? बहू कहती है, पहला, बिगड़ा हुआ पुत्र। जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र हो और उसकी बातें मानी जाती हैं, वह घर बर्बाद हो जाता है। दूसरा, जिद्दी और लालची स्त्री। जिस घर में स्त्री लालची और जिद्दी होती है वह घर कभी खुशहाल नहीं रहता। तीसरा, जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आता है और अपने घर के निर्णय उनके अनुसार करता है, वह घर भी नष्ट हो जाता है। मित्रों, यह सुनकर सेठ अपनी बहू की बातों को समझ जाता है और अपने घर को समझदारी से चलाने का निर्णय करता है। तो मित्रों, इस तरह से पूरी कथा समाप्त होती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।